सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवीजन क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम कृषि व पशुपालन टॉपिक से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके कुछ क्वेश्चनों को हमने अगले वीडियो में देख लिया है। ये वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर इस क्वेश्चन को देख लें। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादक नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगाबाद में। चलिए, इसका हम व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत उल्लेखनीय जिलों में औरंगाबाद में मखाने का उत्पादन नहीं होता है। देश में उत्पादित मखाने में 80 से 85% अकेले बिहार में उत्पन्न होता है। बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले में बड़े स्तर पर इसकी खेती होती है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2002 में राष्ट्रीय मखाना शोधन संस्था की स्थापना दरभंगा में की गई है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार के कुछ सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचाई है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसका हम व्याख्या देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, हम इसका व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान बिहार के कुल सिंचित भूमि का लगभग 27% भाग नहर से तथा लगभग 6% भाग नलकूप अथवा ट्यूबवेल से सिंचित किया जाता है। इस प्रकार विकल्प बी सही नहीं है। अन्य सभी विकल्प सत्य हैं। वर्तमान में नलकूप से 62%, नहर से 31% तथा तालाब से 2% क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के विभिन्न भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए, हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो प्रश्नकाल के दौरान बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान 47.41% था, जबकि लगभग 47 लाख एकड़ भूमि तात्कालिक रूप से बाढ़ से प्रभावित थी। अतः विकल्प 2 तथा 3 सही हैं, अन्य विकल्प सही नहीं हैं। वर्ष 2020 से 21 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 19% है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का 77% कृषि क्षेत्र में संलग्न है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 5.446 मिलियन हेक्टेयर है। बिहार में 82.9% सीमांत कृषक तथा 9.6% छोटे किसान हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के कुल श्रमिक शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 48.18। चलिए, हम इसका व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान बिहार के कुल श्रमिक शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात लगभग 48% था। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बिहार के
कुल श्रमिक शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 44.6% है। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शासक काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए बिहार क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध था तथा इसका व्यापार ब्रिटिश सरकार द्वारा पड़ोसी देशों में किया जाता था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश राज में बिहार की कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचमुखी वर्गीकरण में रखा जा सकता है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को पंचमुखी वर्गीकरण में रखा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चावल, गेहूं एवं मक्का है। चलिए हम इसका व्याख्या देख लें। बिहार एक कृषक प्रधान राज्य है। यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल धान, मक्का, गेहूं, दलहन है। मुख्य नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट, आलू, प्याज, मिर्ची हैं। बिहार की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है तथा यहाँ उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की कुल मुख्य नकद फसल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गन्ना है। चलिए इसका हम व्याख्या देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। इसमें के ज्यादातर क्वेश्चन आपके बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए हमारा इसमें व्याख्या देखते हैं। कृषि बिहार के अधिकतम लोगों की जीविका का साधन है। जिस फसल का उत्पादन व्यापार की दृष्टिकोण से किया जाता है उसे नकदी फसल कहा जाता है। गन्ना, जूट, तंबाकू, आलू, तिलहन बिहार की प्रमुख नकदी फसलें हैं। बिहार का मुख्य नकदी फसल गन्ना है। बिहार में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है। कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है? तो 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है, जिसमें चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना आदि जिलों का मुख्य स्थान रहा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं है। चलिए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरे स्थान पर गेहूं का है। बिहार के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 30% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। बिहार में गेहूं उत्पादन के अग्रणी जिले रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी है। मक्का का स्थान तीसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बाढ़ है लगभग कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 गुना है। तो हमारा इसमें व्याख्या है, बिहार राज्य में सिंचाई योजनाओं के तहत कुल 31,04,017 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता होगा। आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र लगभग 2 गुना बढ़ गया। इस सिंचाई के साधनों में नहर, तालाब, नलकूप, कुआं इत्यादि हैं। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र के 31.1% की सिंचाई नहर द्वारा होती है। नहर द्वारा कितनी प्रतिशत की सिंचाई होती है? तो 31.1% क्षेत्रों की सिंचाई होती है। यहाँ नलकूपों के द्वारा 62.4% भूमि की सिंचाई की जाती है। बिहार में सिंचाई के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं द्वारा नहर निकाली गई है। गंडक परियोजना द्वारा सारण में
चंपारण एवं तिलहुत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। बिहार की अन्य नहरें कोसी नहर, सोन नहर, त्रिवेणी, कमला, तिरहुत, शकरी आदि हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50% से अधिक। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में एक कृषि प्रधान देश है। बिहार की संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 94.60 लाख हेक्टेयर में से लगभग 76.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल सकल बुआई क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। वर्तमान में बिहार में कृषि योग्य भूमि मात्र 54.40% भाग सिंचित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की संचय गहनता कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 128% है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल के समय बिहार की संचय गहनता 128% थी। वर्तमान में यह 144% है। एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसलों को संख्या सन्नियन गहनता कहलाती है। वर्तमान में भारत में फसल गहनता 136% है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंतर्गत कितनी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 89.20 लाख हेक्टेयर है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। संयुक्त बिहार राज्य में कुल 174 लाख हेक्टेयर भूमि में 115 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के योग्य है। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र सिंचित थी, किंतु वर्तमान समय में बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 44.40% यानी कि लगभग 33.91 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र सिंचित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। चलिए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरे की प्राप्ति बिहार से होती है। सोरा उत्पन्न बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूस से पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी थे। तो ये वीडियो ये सारे के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के खत्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।